हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो अपडेट है उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट को लेकर, तो उत्तराखंड बोर्ड ने भी अपना जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी है और जिस पर फाइनल मोहर लग चुकी है। तो इसकी अपडेट आपको कल न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, लेकिन अभी जो अपडेट आ गई है वो ये है कि उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज शिक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के मूल्यांकन पर फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते 10वीं 12वीं की परीक्षाएं इस वर्ष स्थगित की गई थी, लेकिन अब किस तरीके से 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को अंक दिए जाएंगे, इस पर फैसला ले लिया गया है। तो स्टूडेंट, बहुत लंबे टाइम से इस पर डिस्कशन थी। सीबीएसई ने अपना मैटर समझाया कि किस तरीके से रिजल्ट बनाना है। तो अब उत्तराखंड बोर्ड ने उसने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से उसको बनाकर चेंज कर दिए हैं। बहुत सारे चेंजेस किए हैं उत्तराखंड बोर्ड ने, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना मुश्किल था। तो यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड ने थोड़ा डिसीजन अपने हिसाब से लिया है। 10वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को 75% अंक कक्षा 9 के परीक्षा परिणाम के आधार पर, तो वही 25% अंक कक्षा 10 की मासिक परीक्षा या प्री बोर्ड की परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि जो 10वीं के जो बच्चे हैं उनके जो रिजल्ट होंगे वो कक्षा 9 के रिजल्ट के आधार पर 75% अंक मिलेंगे, और जो 25% अंक होंगे वो कक्षा 10 के टेस्ट और जो आपने यूनिट टेस्ट दिए हैं और उसके अलावा जो प्री बोर्ड परीक्षा दी हैं उसके आधार पर यहाँ पर अंक मिलने वाले हैं। वहीं 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को 10वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर 50% अंक तथा कक्षा 11वीं के परिणाम के आधार पर 40% अंक और 12वीं की मासिक परीक्षा और प्री बोर्ड के आधार पर 10% अंक दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बोर्ड परीक्षार्थियों के मूल्यांकन कर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्दी घोषित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको समझना है वो ये है कि अगर कोई बच्चा, जैसे कोई 10 में है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हिसाब से नंबर मिलने वाले हैं। जैसे कोई बच्चा 10 में है तो उसका क्या होगा, उसको 9 के नंबरों के हिसाब से भी उसको नंबर मिलेंगे। माना 9th में मैथ में अगर उसके, आप समझ लीजिए कि अगर उसके 9th की मैथ में 100 में से अगर 90 नंबर हैं, 9 में अगर मैथ में 100 में से 90 नंबर हैं, तो अब आपने हिसाब लगाना है कि 100 में से 90 नंबर हैं तो 75 में से कितना आएंगे। ठीक है, तो 75 में से कितने आएंगे उस हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने निकालने के लिए क्या करना है, इसको आपने करना है 75 गुणा 90 और बट्टे भाग कर देना है 100 से। ओके, तो इससे आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 75 गुणा 9 कर दीजिए, 75 गुणा 9 करेंगे और जितना आएगा उसको 10 से भाग दे दोगे, तो आपका ये पता चल जाएगी कि आपके गणित में कितने नंबर आने वाले हैं कक्षा 9 के हिसाब से। ठीक है, और उसके अलावा जो कक्षा 10 का है, 10 के आपके 25% अंक हैं। ठीक है स्टूडेंट, 25% का मतलब ये है कि अगर आपको, जैसे माना यूनिट टेस्ट के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड सभी जगह नहीं हो रखे हैं, तो हो सकता है केवल यूनिट टेस्ट के आधार पर ही नंबर मिलें। और यूनिट टेस्ट आपको पता है कि यूनिट टेस्ट आपका होता है 10 नंबर का। स्टूडेंट्स, यूनिट टेस्ट आपका होता है 10 नंबर का। ठीक है, अगर 10 में से आपके किसी बच्चे के, माना 10 में से आए हैं 9 नंबर, मैं 9 को उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। अगर वो टेस्ट में 10 में से 9 आए हैं तो उसके 25 में से कितने आएंगे, ये इसके हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जो आपने पहले कैलकुलेट किया है वो वाले को, उसमें जितना आंसर आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा 10 में से 9 आए तो 25 में से कितना आए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 25 गुणा 9 और भाग दे दोगे 10 से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको 25 गुणा 9 कर दोगे तो 225 बटे 10। ठीक है, तो यानी कि 10 अगर इसको हम भाग देंगे तो 22.5 आएगा, और 22.5 को माना जाता है 23। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके 25 में से 23 नंबर आ जाएंगे। जिसके 10 में से 9 नंबर हैं तो उसको 25 में से 22.5 यानी कि 23 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और पॉइंट का हो सकता है उसमें जोड़, तो 22.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है जो आपने 75 वाला अभी निकाला था उसमें भी पॉइंट की बात कुछ आ जाए, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पर अंक निकाला जाएगा। तो समझ रहे होंगे स्टूडेंट, तो इस हिसाब से आपका ये मैंने नंबर आपको बता दिए। ठीक है, तो ये है, ये तो है 10 का। ऐसे ही जो 12वीं के बच्चों का है वो कैसे रिजल्ट बनने वाला है, तो 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को 10वीं के बोर्ड परीक्षा के अंक के आधार पर 50% अंक मिलेंगे। अब इसका अंक निकालना बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट,
मान लीजिए आपके 10वीं में जो 12वीं के बच्चे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। 10वीं का मैंने आपने बता दिया है, 10वीं बोर्ड परीक्षार्थियों का कैसे निकलने वाला है उसको आप कैलकुलेशन को समझिए और उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब 12वीं के बच्चों का क्या है, जैसे किसी बच्चे के माना 10 में, मैं मैथ के हिसाब से आपको बता देता हूँ और सब्जेक्ट का आप फिर निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए आपका जैसे 10वीं में माना आपके हैं 100 में से 80 नंबर गणित में, 100 में से कितने हैं 80 नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको कितने प्रतिशत अंक मिलने वाले हैं 10 के आधार पर 50%। अब इसका 50% निकाल दो। अगर 100 में से 80 हैं तो 50 में से कितना आ जाएंगे भाई, 50 में से ठीक क्या हो जाएगा, यहाँ 100 का आधा 50 हो रहा है तो यहाँ 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। तो ये तो आ गए आपके 40 किसके आधार पर, कक्षा 10 के नंबरों के आधार पर, ठीक है। 40 अंक तो आपको 10 के आधार पर मिल गए। उसके बाद कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम पर 40 अंक, 40%। अब ये बताते हैं, देखो 40 अंक आपके ये हो गए, इनको अभी हम जोड़ेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद आप कक्षा 11वीं की बात करते हैं। अब देखिए अगर आपकी 11वीं की मैथ में, अब आपने 11वीं की मैथ में ले लेते हैं हम, माना आपके 100 में से वहाँ आए हैं, 100 में से उदाहरण के तौर पर आगे आपके किसी के 100 में से आगे माना 80 नंबर, ठीक है स्टूडेंट। वहाँ पर भी हम 80 को ही उदाहरण ले लेते हैं, 100 में से आगे 80, ठीक है। अब हमको चाहिए कितने में से, हमको निकालना है इसका 40%। तो जब 100 में से 80 हैं तो 40 में से कितने होंगे ये निकालना है आपको। तो इसको निकालने का तरीका क्या है आपको स्टूडेंट, 80 गुणा 40 और बट्टे में जो आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया, तो 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 चक्कू कितना हो गया 32। तो देखिए ये आपके आगे 100 में से अगर 80 आए थे तो 40 में से आ गए आपके 32 नंबर, तो ये 32 भी आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ 40 हो गए थे पहले वाले में, अब 32 हो गए, ठीक है। ये हो गया। थर्ड आपको ये कहा गया है, तीसरा आपका 12वीं की मासिक परीक्षाओं और प्री बोर्ड के आधार पर 10% अंक दिए जाएंगे। अब 12वीं की मासिक परीक्षा, अब मासिक परीक्षा के 10 के हिसाब से निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो मासिक परीक्षा आपके 10% की होता है, 10 नंबर का ही होता है, ठीक है ना। अगर 10 में से किसी बच्चे के 9 आ गए तो उसको 9 ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 आए तो 10 के हिसाब से तो है, 10% ही तो है ये 100 का, ठीक है। तो अगर इसको, ठीक है, तो ये 9 नंबर आए। अब टोटल उस बच्चे के, टोटल बच्चे के कितना आगे देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं हमने कौन से क्लास में कितने लिए हैं। देखो हमने लिए थे कि 10 में